हेलो नमस्कार जय हिंद। फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर में। तो साथियों, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग को ये वीडियो दे रहा हूँ और ये वीडियो आपके क्लास 10th के सेकेंड हिंदी के वर्णिका भाग 2 का पहला वीडियो होगा। चूंकि हम इसमें जो है आप लोग को सेकेंड हिंदी में जितने भी पाठ के प्रश्न दिए गए हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं आप लोग को बता दूं, आपके सेकेंड हिंदी में टोटल 5 चैप्टर दिए गए हैं और सभी चैप्टर का वीडियो मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो आइए हम सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, मतलब झगड़ा था। ठीक ना। उत्तर, मगम्मा का अपनी बहू के साथ बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती थी और इसी बात को लेकर बहू अपने बेटे को पीट रही थी, जिसे देखकर मगम्मा ने अपनी बहू को भला बुरा कह दिया और उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गई। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसकी कहानी को पढ़ेंगे। जब कहानी पढ़ लेते हैं तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। और यदि आप कहानी पढ़ना चाहते हैं तो फिर हमको बताना, मैं आप लोग को कहानी भी समझा दूंगा। ठीक है। तो चलिए हम इसका सेकंड प्रश्न लेते हैं। अब हमारा सेकंड प्रश्न है, मगम्मा कौन था और वह रगम्पा से क्या चाहता था। यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, आप रगम्पा कर लीजिएगा। ठीक ना। यहाँ पे आप रगम्पा कर लेना, यहाँ रगम्पा हो जाएगा। ठीक है। मगम्मा कौन था और वह रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो रगम्पा मगम्मा के ही गांव का एक जुआरी था और वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मगम्मा अपने बेटे पर और बहू से अलग रहती है तथा अपने पास पैसे भी रखती है। रगम्पा माँ बेटे के बीच हुए झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। चलिए अब इसका अगला प्रश्न हम लेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। उत्तर, बहू को मालूम हो गया था कि उसकी सास रगम्पा को कर्ज देने वाली है, तो बहू ने अपने बेटे को दादी के पास भेजकर उसे मनाने की तरकीब सोची, क्योंकि बहू जानती थी कि मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि आपके बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं आप उनको देखें और इस वीडियो को देखें, तभी आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है। और कहानी को पढ़कर ही वीडियो को देखें। और यदि आपको कहानी समझ में नहीं आता हो तो फिर हमको बताना, मैं आपको कहानी भी समझा दूंगा ताकि आपको सभी प्रश्न का उत्तर समझ में आ सके। तो आइए हम पहला प्रश्न तो ले लिया, अब इसका हम अगला नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। इसका अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में हो जाएगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, इस कहानी का कथावाचक कौन है। उत्तर, लेखक इस कहानी का कथावाचक कौन है उसका परिचय दीजिए। उत्तर, लेखक की माँ इस कहानी का कथावाचक है। इसमें जो है स्वयं लेखक की माँ इस कहानी का कथावाचक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, मगम्मा ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि उसका बेटा अपनी पत्नी के दबाव में उसे छोड़ देगा। मगम्मा और उसकी बहू यह अच्छे से जानती थी कि पत्नी का श्रृंगार पति ही है। मगम्मा भोली भाली एक सहृदय नारी थी जो दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी और दही को लेकर वह एक गांव से दूसरे गांव में तथा शहरों में बेचने जाया करती थी। इससे जो भी पैसे मिलते थे उसमें से संचय भी करती थी, क्योंकि उसे पता था कि यही मेरी पूंजी है। वह अपने पोते से भी काफी प्यार करती थी। तो साथियों, मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम आप लोग को जो है दही वाली मगम्मा चैप्टर का जितने भी प्रश्न थे वो हम आप लोग को सरल तरीके से बता दिए हैं। यदि आप लोगों को अगर कहानी समझना हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। और मैं आपको बता दूं कि आपके ये सेकेंड हिंदी के पहला वीडियो है। आपको जिस चीज पर वीडियो चाहिए उस चीज का वीडियो
का मतलब जो भी चीज का वीडियो चाहिए उसका कमेंट हमें जरूर करना, ताकि मैं आप लोग को अच्छी तरह से तैयारी करा सकूं। जैसा कि हम इससे पहले आप लोग को एक वीडियो दिए थे और उस वीडियो के अंदर हम बता दिए थे कि आप लोग को जिस चीज के बारे में प्रॉब्लम है उस चीज का हमें कमेंट करना, ताकि मैं आप लोग को उस चीज के बारे में पर्टिकुलर वीडियो दे सकूं। तो चलिए इसका लास्ट प्रश्न है उसको भी हम देख लेते हैं, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमें बोल रहा है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए, यानी जो भी कहानी है उसका शॉर्ट में हमको बताना है। तो हम लिखे हैं दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं। इस कहानी का मुख्य चरित्र मगम्मा और द्वितीय चरित्र लेखक की माँ है। घर के समस्याओं से परेशान होकर जीवन यापन के लिए दही बेचती है। वह गांव से शहर जाकर दही बेचा करती है तथा उन पैसों में से कुछ पैसा संचय भी करती है, यानी अपने पास रखती है। माँ बेटे से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती है और बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती है। इन्हीं कारणों की वजह से बहू अपने बेटे को पीटती है, जिसे देखकर मगम्मा गुस्से से अपने बहू को भला बुरा बोल देती है और उनके बीच विवाद उत्पन्न हो जाती है, यानी झगड़ा उत्पन्न हो जाती है। अतः इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार के सदस्यों से अलग नहीं रहना चाहिए तथा हमें हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।